चलिए शांत हो जाइए प्लीज। असाइनमेंट ले लिए सभी लोग? पहले आप होमवर्क नोट कीजिए तो। लाइए एक असाइनमेंट लाइए। असाइनमेंट पर सभी लोग अपना अपना नाम रोल नंबर लिख लीजिए, नहीं तो बाद में इधर उधर हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कौन किसका है। वैसे सभी लोग जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मंगा लीजिएगा क्वेश्चन। 7979019137 पर। इस पर हम आपको या तो पीडीएफ भेज देंगे या फिर सभी पेज का फोटो भेज देंगे, क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। दिक्कत होगा तो पूछिएगा, हम बता देंगे। आप लोग ऑफलाइन में जो लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले देखिए इस सेट में दो दो समूह है क्वेश्चन का। पहला समूह है जिसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नाम लिखना है। और सबसे पीछे दूसरा समूह है जिसमें नाम लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखना है। 52 गो नाम लिखा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर लिखना है। यदि तुम इतना करने में सक्षम हो जाते हो तो समझ लो कहीं तुमको आईयूपीएससी नेम में दिक्कत नहीं है। तो एक ही दिन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, कम ही देंगे, लेकिन बना के लाइएगा, क्योंकि अगला दिन से हम सब डिस्कस करेंगे, आपसे पूछेंगे कि कौन कौन नहीं बना, उसको हम बताएंगे और आगे की पढ़ाई जारी रहेगी। एक दिन में 30-30 क्वेश्चन बनाइए। बन जाएगा 30-30? अरे 30-30 भी बनाओगे तो कम से कम 10-12 दिन लगेगा इसको बनाने में। तो 30 क्वेश्चन तक तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अब उतना भी बच्चा नहीं, अब आपको हम कहेंगे कि 3 गो बना के लाइए, 3 गो थोड़े बनाने देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक आप कल बना के लाएंगे। होमवर्क है 1 से 30, और सभी आदमी के कॉपी में बना होना चाहिए। कल आने से पहले, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम चेक करेंगे कॉपी, और तनी मनी पिटवो करेंगे यदि तुम कहोगे तब। जैसे तुम कहोगे कि नहीं हमको पढ़ाई लिखाई से मतलब है, नहीं बना के लाए तो मार लगना चाहिए, तब पीटेंगे थनी मनी। कह दोगे कि नहीं आपसे हमरा मतलब हमको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, हम आते हैं हमरा खाली बैठने दीजिए, हम शांति से खाली बैठेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप? अरे हड्डी फाड़ देंगे। समझ गया? नहीं बना के कैसे लाएगा चट्टा कहीं का। इतना मेहनत करते तुमसे पूछ के पीटेंगे तो आराम रे। चलिए, आज कौन सा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होना है? ईथर खत्म हो गया था। चलो, 13 नंबर होगा ना? 13 फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जो जो लोग अपना मुंह खोले हुए हैं ना, तुरंत बंद कर लीजिए अब। समझ में आपको एक दिन में तो आता नहीं है, पति तो आप हो ही चुके हैं, रोज का रोज एक ही बात बोलते हैं, और आप उतने कर काम कीजिएगा डेली का डेली। पढ़ाई स्टार्ट है, मुंह बंद ही नहीं रहता है, कुत्ता बिलाई वाला लक्षण ला लिए अपने में। कीटोन एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप होता है CO, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ वैलेंसी फ्री। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, ये होता है R, C डबल बॉन्ड O, R डैश। ध्यान रहे कि ये R या R डैश H नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यदि आप यहाँ पर H जोड़ देंगे तो C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड न हो जाएगा। यानी आप मजबूर हैं, आप इधर भी और इधर भी कम से कम एक कार्बन को जोड़ने के लिए, तो कार्बन ही जुड़ेगा हर हाल में। इसका जो सफिक्स होता है, ये होता है ONE। देखो ना, कीटोन अंत में क्या लगा हुआ है? जैसे ऐसे तो वन है ये, W सॉरी ONE,
लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन गिनती में वन होता है। जब आप 1 2 3 गिनते हैं तो 1 2 3 ऐसे। लेकिन एज ए सफिक्स जब हम इसको बोलते हैं तो उसको वन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑन, कीटोन, है ना, ऐसे। तो इसका जो सबसे पहला कंपाउंड है उसको बनाने का प्रयास कीजिए आप। सी डबल बॉन्ड ओ। आप इधर भी कितना कार्बन जोड़ेंगे? कम से कम एक, इधर भी जोड़ दीजिए एक। अच्छा, इसी को हम चाहें तो लिख दें CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में इसी को ना लिखा जा सकता है, CH3 CO CH3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपाउंड है कॉमन नाम से। इसका कॉमन नाम होता है एसीटोन। और कॉमन नाम वह नाम है जिसको आपको याद करना होता है। आज भी 12th वाले बैच में क्लास ले रहे थे तो कम से कम 10 बार इस नाम का चर्चा हुआ है, एसीटोन का। तो ये इसका कॉमन नाम है। IUPAC नाम देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप पेरेंट चेन लीजिए, सभी कार्बन का लंबा लंबा पेरेंट चेन बनेगा। उस कार्बन को जरूर शामिल कीजिए जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। नंबरिंग उस साइड से कीजिए जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप आपको नजदीक मिले। इधर से करें या इधर से करें, बात तो एक ही है। 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या बोल लेंगे? प्रोप। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE। आप यदि इस डबल बॉन्ड को देखकर इन सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। काहे कि ANE ENE या YNE इस आधार पर ना हम देते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच बंधन कैसा, हाँ या ना। तो कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड ही है ना। तो प्रोपेन और दूसरा पोजीशन पर 2, और इसका सफिक्स क्या होता है? तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन। अच्छा, एक बात बताइए, 3 कार्बन का पेरेंट चेन लेकर क्या आप कीटोन को साइड में रख सकते हैं? 3 कार्बन का पेरेंट चेन लेना है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप बनाना है जिसमें कीटोन साइड में रहे। यह हो सकता है? इसीलिए यह बात तय है कि जब प्रोपेन रहेगा ना तो कीटोन का पोजीशन हर बार फिक्स है, 2 ही होगा। और जो चीज फिक्स है उसको लिखना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। इस आधार पर इसका एक और नाम क्या हो सकता है? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। समझ में आया ये कैसे लिखे? और यहां देखिए, प्रोप, AN के बाद ई नहीं लिखे हैं क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है? ओ। तो नाम हो गया प्रोपेनोन। तो IUPAC सिस्टम में आप इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेनॉन। और कॉमन नाम में ये काफी पॉपुलर है, किस नाम से? एसीटोन के नाम से। और ये तीनों चीज एक ही है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। बताइए। लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। आपका कान यदि बाहर की चीजों को सुन रहा है इसका मतलब आप यहाँ हैं ही नहीं। और यदि कान में बात जाती भी है तो इग्नोर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके लिए हर आदमी अपना मुंह बंद कर ले। आपको पढ़ना है, आप तो अपना मुंह बंद नहीं करते हैं। दूसरा क्यों समझेगा इस बात को? रोड पर चलता हुआ आदमी हॉर्न देगा, बोलेगा, उसको इग्नोर कीजिए। वहाँ पर पढ़ाते थे जब पहले रेंट पर था, वहाँ जिसमें विजन इंग्लिश क्लासेस था पहले, तो उसमें रोड पर चलता हुआ वो टाटा बस जो जाता है उसमें गाना बजते रहता था भोजपुरी। बच्चा सब हंसने लगता था। अरे वो ड्राइवर है, सुन रहा है, सुना रहा है। पढ़ाई आप कर रहे हैं तो पढ़ाई पर रहिए, बाकी गाना बजाना तो होते रहेगा जिंदगी भर। बढ़े आगे। अब इसी में कार्बन की संख्या को बढ़ाइए आप। बताइए क्या नाम होगा?
ब्यूटेनॉन। अब आप कहेंगे कि सर आप इसमें भी नंबरिंग नहीं किए, तो सच्चाई ये है कि इसमें भी नंबरिंग करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि फिक्स है दूसरा स्थान आएगा ही आएगा। बताइए कैसे। तो यदि इधर रखा डबल बॉन्डो तो 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन 2 ऑन। अच्छा यदि ये डबल बॉन्ड यहाँ रहता ओ के साथ तब तो नंबरिंग इधर से होता 1 2 3, तो दूसरे पोजीशन में आता। नंबरिंग करना इसमें 5 कार्बन वाले से जरूरी होता है। हालांकि और करके आप चाहें तो लिख सकते हैं ब्यूटेन 2। आगे बात समझ में। अब इसी में यदि आप 5 कार्बन का चेन लेते हैं तो यहाँ पर अब जरूरी है, यहाँ तो नंबरिंग मस्ट है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन 2 ऑन। अब बताइए यदि ये डबल बॉन्ड यहाँ रहता तब तो 3 ऑन होता ना। तो ये अगला एग्जाम्पल है। इसी में आप चाहे तो सब्सटीट्यूएंट भी ले सकते हैं। सब्सटीट्यूएंट में जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कार्बन लगा देते हैं, फिर भी वही बात सेम टाइप से चलेगी बात। पेरेंट चेन लीजिए, नंबरिंग उस साइड से कीजिए जिधर डबल बॉन्ड का पोजीशन नजदीक आता है या कीटोन का पोजीशन नजदीक आता है। जो सब्सटीट्यूएंट है उसको पहले लिखिए, बाद बाकी नाम जैसे लिखा था वैसे लिखाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक पेरेंट चेन होगा 1 2 3 4 5 6, नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। 6 कार्बन है तो हेक्सेन 2 ऑन। आ गई बात समझ में। अब इसी में साइक्लिक कंपाउंड देखिए। अब इसके साइक्लिक वाले केस में भी कोई अलग बात नहीं है, हो गया उतारा हुआ। अब जैसे देखो इसका साइक्लिक केस, जैसे ये 6 कार्बन का हम रिंग लिए। पहले आप ये बताइए तो इसमें आपको कीटोन दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है? यहां पर क्या है? कार्बन, C डबल बॉन्ड O। और इसके इधर भी क्या है? और इसके इधर भी क्या है? यदि हम इसको मिटा दें तो अब तो ये परफेक्ट कीटोन दिख रहा है। इसी को ना पेसीटोन थोड़ी देर पहले कहे थे। कार्बन 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 बीच में कीटोन। बात समझ में आ रही है। तो ये ओपेन चेन है और इसी में साइक्लिक, जब इसको इससे मिला दें, डायरेक्ट यहां पर मिला दें तो भी ये क्या हो जाएगा? साइक्लिक। तो भी जो कंपाउंड है उसको देखते हैं। नंबरिंग कहां से करेंगे? यहीं से, सेम पॉइंट से। 1 2 3 4 5 6, नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1 ऑन। समझ में आ गया बात। तो साइक्लिक भी रहेगा तो वही बात है। थोड़ा इसको पहले आप लिख लीजिए और फिर इसका नाम लिखिए तो।
ये चैप्टर 2 से 3 दिन में अब समाप्त हो जाएगा, लगभग लास्ट पर है ये। ये चैप्टर यदि आप पढ़े हैं तो अगला चैप्टर आइसोमेरिज्म है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में यदि आप समझे हैं तब। नहीं समझे हैं तब तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं कि क्या हो रहा है ये। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको आप रासायनिक साम्यावस्था हिंदी में कहते हैं, जो हिंदी में है। और वहाँ से फिर सबको समझ में आएगा, चाहे उनका पहला ही क्लास क्यों ना हो, फिर भी समझ में आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है ना, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस बात पर कि आप पीछे कितना जानते हैं। ज़रूरत उसमें भी पड़ती है लेकिन थोड़ी कम। हो गया? क्या नाम लिखे? साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राई ऑन। ये सही है। कीटोन 3 बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेकिन कीटोन से ही शुरू होगा। यहाँ से करते तो 1, 2, 3 इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे। पहला पर, तीसरा पर और पांचवा पर 3 बार कीटोन आया तो ट्रायोन 1,3,5 ट्रायोन। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्रायोन। क्लियर है ये? अब एक इसका उल्टा पुल्टा थोड़ा एग्जांपल समझा देते हैं, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। जो लिखे नहीं पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर इसका लास्ट एग्जांपल और इसके बाद लास्ट फंक्शनल ग्रुप अब स्टार्ट होगा। फंक्शनल ग्रुप नंबर 14। चेंज करूं? देखना है। इस कंपाउंड में आप डेफिनेटली फंस जाइएगा, तो आपको खुद से नहीं बनाना है, इसको हम बनाते हैं। आप सिर्फ देखिए। आप बताइए तो इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है? 2। एक है रिंग के अंदर और एक है रिंग के बाहर। यदि हम रिंग को पेरेंट चेन माने तो बाहर वाला छूट जाएगा, और यदि बाहर वाला को पेरेंट चेन माने तो रिंग वाला छूट जाएगा। तो यहाँ हमारा प्रयास ये होगा कि पेरेंट चेन हम उसको माने जिसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या अधिक है। जैसे इसमें एक है, इसमें एक है, तब तो पता नहीं चला कि किसमें अधिक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इसमें यहां भी कीटोन लगा होता, तब पेरेंट चेन इसी को मानते। या फिर ये यहां नहीं लगा होता, यहां लगा होता तो पेरेंट चेन इसी को मानते। आई बात समझ में? तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप ज्यादा रहेगा उसको पेरेंट चेन मानना है। अभी एक एक का केस है तो अब दूसरा चीज सोचना पड़ेगा। इसको पेरेंट चेन मानेंगे तो भी एक फंक्शनल ग्रुप आएगा, इसको पेरेंट चेन मानेंगे तो भी एक फंक्शनल ग्रुप आएगा। यानी फंक्शनल ग्रुप की संख्या दोनों तरफ समान है। तो आप कार्बन के चेन को देखिए कि कार्बन का चेन बड़ा कहाँ है, कहाँ बड़ा है? इधर 6 और इधर 4, यानी पेरेंट चेन यही होगा। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना सीखिए। यदि ये कार्बन नहीं होता तो इसका नाम होता ब्यूटाइल, हाँ या ना? लेकिन ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन चूंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है तो अब इसका नाम उस आधार पर नहीं लिखाएगा जैसे आप पहले लिखते थे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। किसका? सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये अब हो गया सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। और उसमें फिर नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग हमेशा वहीं से करते हैं जहां वो पेरेंट चेन से जुड़ा होता है। 1, 2, 3, 4।
अब कोई कहेगा सर इधर से काहे नहीं किए, क्योंकि ये कार्बन तो नहीं ना जुड़ा हुआ है मेन पेरेंट चेन से। सेकेंडरी नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से होता है जहां से वो मेन पेरेंट चेन से जुड़ा होता है, वहां का पेरेंट चेन भी वहीं से स्टार्ट होता है जहां वो मेन पेरेंट चेन से जुड़ा होता है। जानिए एज ए सब्सटीट्यूएंट इसको ऑक्सो कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तो इस सब्सटीट्यूएंट का नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो। ब्यूटेन नहीं, ब्यूटाइल सब्सटीट्यूएंट है ना, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। और इसको लिखना पड़ेगा किस में? ब्रैकेट में। और इसका पोजीशन इसमें क्या है? तो नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑन। समझ में आया नाम? इस तरह से ये समाप्त हुआ। अब प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो उसमें रंग बिरंग का एग्जाम्पल मिलेगा, नई नई बातें सीखने के लिए मिलेगी। अपना दिमाग लगाइएगा तो आपको अपने लगेगा कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। नहीं बनेगा तो फिर एक तरफ से हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन अकेला कहीं सब्सटीट्यूएंट का काम करे तो उसको हम ऑक्सो बोलते हैं। और ये सब बात आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको एक फंक्शनल ग्रुप अभी हम बताएंगे, उसके बाद आपको हम एक टेबल लिखाएंगे। उस टेबल में कौन सब्सटीट्यूएंट का काम करेगा तब क्या नाम होगा, फंक्शनल ग्रुप के रूप में उसका क्या नाम होगा, ये उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मतलब एक बार रिवीजन के ख्याल से पूरा का पूरा एक टेबल आपको बताया जाएगा। जिसका सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है प्रायोरिटी, प्राथमिकता आप किसको देंगे ज़्यादा। क्या है कि आगे जो कंपाउंड आने वाला है वो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड आने वाला है। एक ही कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहेगा, ईथर भी रहेगा, एल्डिहाइड भी रहेगा, वहां पर आप फंस जाएंगे नाम लिखने में। और जो बात अभी आप पढ़ रहे हैं यह 11th का नहीं है, यह 12th का टर्म है। 12th में जब आप जाइएगा ये सब हम नहीं पढ़ाएंगे वहां पर। और दोबारा पढ़ना हो तो 1000 रुपया और अलग से टाइम, दोनों शाम में बुलाएंगे एक अलग से। 2 महीना पढ़ाएंगे तब जाके समझ में आएगा 12th का ऑर्गेनिक। तो जिसका जिसका अभी छूट रहा है या जो जो 11th को फर्स्ट ईयर इजरेस्ट ईयर समझता है, इस सब का नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना, बुझे भी नहीं करेगा। तुम ये हमको नहीं उस समय कह सकते हो कि ये तो आप हम पर जुल्म कर रहे हैं। जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम तुम पर उपकार कर रहे हैं कि अलग से टाइम तुमको दे रहे हैं। नहीं टाइम नहीं तो 7 चैप्टर तुम्हारा खत्म ऑर्गेनिक का। हमको कहोगे तो हम उपकार नहीं करेंगे। हो गया लिखा हुआ? चलिए लिखिए तो। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप नंबर 14। ये एकदम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम आप तभी सीख पाएंगे जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जानते हो, नहीं तो नाम नहीं लिखा पाएगा। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप होता है ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इसी को क्या बोला जाता है? एनहाइड्राइड। जनरल स्ट्रक्चर R C डबल बॉन्ड O R डैश। खाली ध्यान रहे कि R एंड R डैश में भी H, ये H हो सकता है। आप नहीं, दोनों हो सकता है। आप इधर भी H ले सकते हैं उधर भी H ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सफिक्स सुफिक्स कुछ नहीं होता है। इसका सीधे आप नाम लिखना सीखिएगा। इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के आधार पर आधारित, यदि वो जानते होंगे तो ये आपको सीखना कोई भारी काम नहीं है। वो नहीं जानते होंगे तो दिक्कत होगा। आप याद कीजिए, फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट का पहला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कितना डिटेल में बताए थे? 2 क्लास चला था पूरा डिटेल में, और उसी पर आधारित बैठता हुआ चला गया ये। आज तो अब लास्ट होने पर है ये। यहां तक आप लिख लीजिए, अब आप कुछ मत लिखिएगा। काहे कि इसको पहले सीखना है, काहे कि सिखाएंगे एक बार, दोबारा तो आपको लिखना पड़ेगा। हो गया लिखा हुआ? चेंज कर रहे हैं इसको? सुनो,
अब लिखना मत, क्योंकि इसमें मिटाएंगे हम कुछ कुछ। सबसे पहले हम यहां देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि इसका जो नाम है ना इसके निर्माण पर आधारित, इसीलिए वो समझना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का दो अणु जब आपस में जुड़ता है तो एक अणु वाटर का त्याग करता है, और जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है वही क्या कहलाता है, एनहाइड्राइड। आप बोलने से ये बात नहीं समझेंगे, आप इसको स्ट्रक्चर पर देखिए। जरा देखिए तो, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। बताइए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? हम यहां पर लगा देते हैं एच। अब बताओ ये फॉर्मिक एसिड, इसी को ना फॉर्मिक एसिड कहते हैं, कॉमन नाम है फॉर्मिक एसिड, ललका चुट्टा में पाया जाता है। और मधुमक्खी भी जो काटता है ना तो आपके अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है, जिसके कारण लहरा छोड़ा देता है, समझे? तो यहां पर एच लिए तो फॉर्मिक एसिड, यदि यहां पर CH3 ले लेते तो एसिटिक एसिड, इसी को नहीं थेनोइक एसिड कहते हैं। अब आपको यदि इसका नाम नहीं आ रहा है तो आप कभी नहीं एनहाइड्राइड का नाम सीख पाएंगे, इसीलिए हम बस रिवाइज करा रहे थे। यहां पर हम क्या लिए, एच। अब आप एक काम करो, एक एक अणु लिया ना तुम कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक और अणु ले लो इसी का, एक और अणु लेंगे तो बताइए तो क्या लिखें, एच, एच के बाद सी डबल बॉन्ड ओ, वैसे मत लिखो, इसको पलट के लिखो। एच के बाद बताओ ओ, ओ के बाद सी डबल बॉन्ड ओ, और सी डबल बॉन्ड ओ के बाद एच। ये इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, इसका भी नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, कॉमन नाम है ना ये। IUPAC नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड, इसका भी नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड। अब देखो, जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक पार्ट देता है OH और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड देता है H, और ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाता है, H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब ये जो डब्बा दिख रहा है ना आपको, इस डब्बा को आप निकाल लीजिए। इस डब्बा को जब आप निकालिएगा, यहां से निकाले ये डब्बा, अब बताइए कि ये कार्बन किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा बताओ तो, H, H, H के बाद बताओ तो, H के बाद C, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड और उसके बाद H। थोड़ा इस व्हाइट पार्ट को देखिए तो, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, क्या ये एनहाइड्राइड नहीं है? इस फंक्शनल ग्रुप को, सिर्फ व्हाइट वाले को देखिए, देखिए तो ये नहीं है। तो इस प्रकार से एनहाइड्राइड का निर्माण हुआ। तो हम इस पार्ट को यहाँ पर काट के अलग नहीं करेंगे, हम फिर से इसको जोड़ देते हैं ताकि ये अलग ना रहे, बात एक ही है वो। अब समझ में आया कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में मिला तो एनहाइड्राइड का निर्माण हुआ। तो ये जो एनहाइड्राइड बना है किसकी मदद से बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के किस कंपाउंड की मदद से बना है, फॉर्मिक एसिड से। तो फॉर्मिक एसिड से बने हुए इस एनहाइड्राइड का नाम होगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या नाम होगा, इसका नाम होगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब आप कहेंगे इसके सर डाइफॉर्मिक नहीं होगा, दो फॉर्मिक एसिड मिला। तो ये बात तय है कि एनहाइड्राइड जब भी बनेगा तो दो के मिलने से बनेगा, तो ये बात अपने आप में अंडरस्टूड है, इसलिए दो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका नाम होगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। लेकिन आप ये बताओ, फॉर्मिक एसिड तो कॉमन नाम है ना, तो ये तो इसका कॉमन नाम हुआ, इसका IUPAC नाम क्या होगा,
इसका नाम होगा मीथेनोइक एनहाइड्राइड। समझे? तो ये कहलाएगा इसका कॉमन नाम, ये एक सब कॉमन नाम हो गया, और ये हो गया IUPAC। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसी में हम मान लो दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर H ले लेते हैं, H नहीं CH3। तो ये पहला एग्जांपल था ना। अच्छा चलो यहाँ H ही रहने देते हैं, H C डबल बॉन्ड O OH प्लस, यहाँ पर H की जगह क्या ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O HO C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H की बजाय क्या ले लो, CH3। अब देखिए आप, ये है फॉर्मिक एसिड और ये है एसिटिक एसिड, या ये है मिथेनोइक एसिड, ये है इथेनोइक एसिड, हाँ या ना? तो इसके मिलने से जो बनेगा, फिर तो यहाँ पर एक देगा OH और एक देगा H। बताइए तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा? H C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा, O के साथ, C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। ये एक H2O बाहर निकालेगा। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? वहां पर दोनों फॉर्मिक एसिड था तो आप बोल दिए फॉर्मिक एनहाइड्राइड, यहाँ पर एक है फॉर्मिक एसिड एक है एसिटिक एसिड, तो इसका नाम होगा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, कॉमन नाम में, अल्फाबेट में चलेंगे। एसिटिक, एसिटिक बाद में आया, फिर भी नाम में पहले कौन लिखाएगा, एसिटिक, क्योंकि अल्फाबेटिकल सुपीरियर है ये ए। नाम होगा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। IUPAC नाम इसका होता है मिथेनोइक एसिड, इसका होता है इथेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आया कैसे नाम लिखा था? अच्छा अब जरा सोचिए कि यहां भी यदि CH3 कर दें तो ये CH3 हो जाएगा, तो ये भी एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड, नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, और नहीं तो फिर इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो अगला काम आप खुद से कर सकते हैं, पहले आप ये दो उतारिए और अगला में आप यहाँ भी CH3 लीजिए, ये जैसा है सेम रह जाएगा, इसमें खाली CH3 कर देना, तो इसमें CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आप अगला ये दोनों उतारिए और अगला एक एग्जांपल आप खुद से कीजिए। हम इसका नाम लिख देते हैं, कॉमन नाम है इसका फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड, IUPAC नाम है इसका मिथेनोइक एसिड, ये है इथेनोइक एसिड, इसी हिसाब से इसका नाम हो जाएगा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, और IUPAC नाम हो जाएगा इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। तो अभी जो नाम था वो पहले लिखिए तब बोलते हैं। एनहाइड्राइड को तुम जैसे ही देखो तुम्हारे दिमाग में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाना चाहिए, वो भी 2 मॉलिक्यूल, खाली दोनों का नाम ढूंढना है, उसके लास्ट में लगा देना है एनहाइड्राइड।
अरे वो I+L स्विच ऑन करो तो वहां से नीचे वाला। हाँ वही। एग्जॉस्टर नहीं चलता है तो क्लास में सफोकेशन होता है। क्लास के सब ऑक्सीजन को आप लोग ख़त्म कर देते हैं। विंडो सब बंद रहता है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तुम लोग सांस नहीं लिया करो क्लास में। क्या हुआ? कॉपी आप लोग ढंग से बना रहे हैं ना? इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि यही केमिस्ट्री का कॉपी ऑर्गेनिक का 12th का कॉपी बनेगा। बाकी 11th के कॉपी को छोड़ दिए हैं, फेंक दिए हैं, संपापड़ी खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका संपापड़ी खाना है 12th के बाद, नहीं तो वहां दुर्दशा हो जाएगा आपका। और नहीं तो फिर वही। कितना? बहुत बढ़िया, अच्छा समझे आप। कोई नहीं समझेगा। कोई नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगा। हमको उसका जरूरत भी नहीं है। बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ाई से ज्यादा रुपया का वैल्यू देते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल तुम कर लोगे घर से कल? एक काम करते हैं, कल एक एग्जाम्पल लिख के लाइए, इसका 2-3 एग्जाम्पल कल करवा के फिर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड स्टार्ट होगा। फंक्शनल ग्रुप सब समाप्त हो गया है। हमको लगता है कि कल और परसों 2 दिन में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल कर लेंगे ना आप? करके आइएगा।